मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया। उनका कि वज़ीर आज़म आप बताएं कि कितनी सरमायाकारी हम करें। मैंने कहा जी जो आपके, उनका 10 बिलियन। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कशकोल तोड़ने का ऐलान किया तो अरब अमारात ने $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया। सऊदी वली अहद सरमायाकारी के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमारी तैयारी बाकी है। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें मुकम्मल साथ देंगी। जो साथ देगा वो हमारे सर का ताज है। गफलत दिखाने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। SIFC की कामयाबियों ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। SIFC में सिर्फ फौजी अफसरान नहीं, तमाम वज़राए आला भी शामिल हैं। कांटों के रास्तों से गुजरना है, कोई जादू टूना इलाज नहीं। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह कि मई और जून का जो महीना है इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा साबिक चेयरमैन PTI के मामले पर बातचीत हो रही है। SIFC का एजेंडा अलग था। इजलास के दौरान आर्मी चीफ से 2 बार गुफ्तगू हुई, लेकिन जब वैसे ही मौका मिल रहा है तो ऐसी जगह पर बात करने की जरूरत नहीं है जहां माहौल भी ना हो और दीगर लोग भी मौजूद हों। मुकदमात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI से भी मुलाकात हो सकती है। हम भी मौजूद हैं। जल्द बेहतर नताइज सामने आएंगे। पहले ही कहा था मई और जून के महीने अच्छे होंगे। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा SIFC इजलास से इत्तेहाद का पैगाम गया। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अफादियत को तस्लीम किया, ताउन की यकीन दहानी करवाई। चारों वज़ीर आला ने अच्छी तजावीज़ दी। 6 घंटे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ बैठा, खुशगवार गुफ्तगू होती रही। आर्मी चीफ की $10 अरब की सरमायाकारी में बड़ी काविश है। वज़ीर आज़म ने SIFC में 6 ममालिक के लिए खुसूसी डेस्क कायम करने की हिदायत की है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने दावा किया कि साबिक चेयरमैन PTI बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, कानून और आइन के तकाजों के मुताबिक अपना काम करते रहेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत हुई है, जुज़ियात तय होनी है। मौलाना फजल रहमान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे भी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महाजराई के खात्मे और अदलिया से मुतालिक उमूर के हल के लिए मुज़ाकरात का आगाज हो गया। साबिक चेयरमैन PTI हट धर्मी से अपना और पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। आए बैठें बात करें। वज़ीर आज़म और पूरी पार्टी लीडरशिप को अदलिया से मुतालिक मामलात पर तशवीश है। मामले को हल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मंतकी अंजाम के बाद भी मंजर आम पर नहीं आएंगी। रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। रहीम यार खान, जामपुर और राजनपुर में पारा 50 डिग्री को छूने का इम्कान। जैकबाबाद, सक्खर और कंबर शहदाद कोट का दर्जा हरारत भी 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मूंजा दड़ों में 50 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में 49, शहीद बेनज़ीराबाद, सिब्बी, लाड़काना और सक्खर में 48, जबकि बहावलपुर, खैरपुर और सकरंड में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, पेशावर के शहरियों का पारा हाय। मुजाहिरीन रिंग रोड पर हजार खानी ग्रिड स्टेशन में घुस गए। हुकूमती रुकने असम्बली फजल इलाही ने जबरदस्ती बिजली बहाल कर दी। कहा मुतालिबात ना माने गए तो शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन बंद कर दूंगा, आधे मुल्क की बिजली बंद हो जाएगी। पेस्को चीफ ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दे दी। कहा फजल इलाही के हमरा 500 अफराद ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। 6 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल की गई। 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नून लीगी रहनुमा तारिक फसल चौधरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पेस्को पर कब्जा करना चाहते हैं तो शौक से कर लें। हम पुरवकार तकरीब में चाबी वज़ीर आला के हवाले करेंगे। 355 अरब रुपए पेस्को पर वाजिबुल अदा हैं, वो भी अपने जिम्मे लें। जो बिजली चोरी हो रही है वो भी आप कंट्रोल करें, जो आपसे नहीं होगा। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा कि बयानबाजी से ना सूबा चलता है ना सिस्टम।
कराची में 6 से 12 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी तंग। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, फेडरल बे एरिया, लांढी, कोरंगी और औरंगी के इलाकों में लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाकों में बिला ताअत्तुल बिजली फराहम की जा रही है। लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली की चोरी और नुकसानात से है। किर्गिस्तान से 180 तलबा को लेकर परवाज कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी ने कहा, सिंध हुकूमत ने चार्टर तैयारे का इंतजाम करवाया। तलबा का ताल्लुक अंदरून सिंध, कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना से है। तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कोई भी आफत हो सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। तमाम तलबा को खैरियत से लेकर आएंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के समर जोन में स्कूल्स के औकात कार तब्दील। प्राइमरी स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में क्लासेस सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक होंगी। वज़ीर आज़म के सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लेस करने की हिदायत। कहा, इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी आई। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में कई एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। आपकी कोशिशों से मुल्क के खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुल्क की खुशहाली और अवाम के लिए हुकूमती इकदामात में कदम से कदम मिलाने के लिए पाक फौज के पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर खुशी का इजहार। कहा, प्रोफेशनलिज्म और माहिरीन का बड़ा फुकदान है। FBI की 100% डिजिटलाइजेशन के लिए फर्म को हायर कर लिया। मंसूबे पर दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का UAE के 10 अरब डॉलर सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम। मरीम नवाज ने कहा, आवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी आएगी। पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। स्टॉक मार्केट रोज रिकॉर्ड कायम कर रही है। मज़बूत मुआशी आशारिये पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। हुकूमत को ताजिरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल है। हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी करने पर मरकूज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़मशुदा अजला पर टैक्स की मुखालिफत। कहा, बजट में फाटा और पाटा पर टैक्स नहीं लगाने देंगे। विफाक सूबे पर तवज्जो नहीं देता तो फिर आईनी तौर पर जो कर सकते हैं करेंगे। बजट देकर कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं किया। सूबाई बजट में मुख्तस रकूम से ज्यादा फंड्स विफाक से मिलने का इम्कान है। विफाक सूबे के फंड्स फौरी जारी करे। सूबे के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे।